हेलो एवरीवन। आज हम हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 संविधान निर्माण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पहली वर्कशीट है जिसका नाम है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी लोग यानी नागरिकों को पालन करना होता है। ये संविधान की सर्वोच्च कानून है, ये सबसे ऊंचा कानून है और इसमें नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय किया जाता है कि एक नागरिक को दूसरे नागरिक से कैसे बिहेव करना है या एक सरकार को नागरिकों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो आगे हम पढ़ते हैं हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, तभी एक देश चलाया जा सकता है, नहीं तो उसको हमें चलाने में बड़ी दिक्कतें होती है। यहाँ तक कि कोई भी सरकार या गैर सरकारी संगठनों को चलाने के लिए भी कायदे कानून अपनाए जाते हैं। यहाँ तक कि कोई गैर सरकारी संगठन है, जैसे हमारा घर ही मान लो, अगर हम घर में भी कोई भी टाइम पे खाना खाएं या कभी भी कुछ भी करें या हम रात में पढ़े दिन में सोए, तो वो एक गलत होता है। हमारे लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं जिनको हमें मानना होता है। यहाँ तक कि कोई भी सरकार या संगठन गैर सरकारी के बिना नहीं चल सकता, इसलिए सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। मतलब चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको संविधान की ज़रूरत पड़ती ही है। जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ संविधान जरूरी होता है। जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो यहाँ पे संविधान की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि, मतलब इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ पे संविधान है। अब ये धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः लिखित संविधान अपनाने का चलन है, लेकिन कुछ देशों में, जैसे कि यहाँ पे देखो, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल जैसे देशों में अभी भी अलिखित संविधान है। कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत सारे जो देश हैं वो लिखित संविधान फॉलो करते हैं। लिखित संविधान का मतलब होता है कि एक पुस्तक के रूप में उनके पास कुछ नियम, कायदे, कानून रखे हुए हैं जिनको अगर उन्हें चेंज करना होता है तो उसमें वो संशोधन करके चेंज करते हैं। जबकि बहुत सारे देश हैं जो अलिखित संविधान रखते हैं और वो जब उनको लगता है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो वो वर्बली कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं संविधान के कार्य। संविधान के कार्यों में पहला कार्य क्या होता है कि देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करना। अगर हमें एक साथ रहना है तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा। दूसरा होता है कि देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार किसको होगा, ये सारी चीज़ें जो संविधान है वो स्पष्ट करता है। तीसरा जो हमारा होता है वो है सरकार के अधिकारों की सीमा क्या होगी। सरकार की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कि सरकार है तो वो कुछ भी करती रहेगी। और दूसरा है कि नागरिकों के जो अधिकार हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो भी हमें पता होने चाहिए कि हमारे कौन से अधिकार हैं, कौन से अधिकार नहीं हैं। फोर्थ कार्य संविधान का क्या है कि अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जो भी अच्छे लोग होते हैं वो समाज में किस तरीके से रहना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को वो फॉलो करता है। तो अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान किसे कहते हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो कि जिसमें हमारे सारे नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी भी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। कार्य मैंने अभी बताया, संविधान के 4 कार्य होते हैं जो भी मैंने ऊपर बताया आपको। लोकतांत्रिक देश संविधान क्यों अपनाते हैं। जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वो संविधान इसलिए अपनाते हैं ताकि वो अपने जो देश को जो शासन प्रदान करने वाले हैं वो अच्छे से और सुचारू रूप से कर सके कायदे कानूनों के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है लोगों को नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। अब देखिए, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। मान लीजिए कि अगर हमने कोई भी कानून तोड़ा
तो उसकी एक सज़ा होती है। वो सज़ा इसीलिए होती है ताकि हम उस कानून को आगे से ना तोड़ें। 5th क्वेश्चन है, यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है। अब मान लो कि सड़क पर जैसे रेड लाइट होती है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉस कर रहे होते हैं, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो या रेड लाइट ना हो तो कोई भी गाड़ी कहीं से भी आएगी तो उसे टकराने का डर रहेगा। इसी तरह देश के लिए संविधान की अनुपस्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अगर संविधान नहीं होगा तो कोई किसी की सुनेगा नहीं, हमारा देश कैसे चलेगा, किसी में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, तो ये सारी दिक्कतें होंगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।